आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स की कॉस्ट और साथ में कॉस्ट टर्म प्रोडक्ट्स। हमारी जो सीरीज चल रही थी इकोनॉमिक्स की, उसमें ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायने रखता है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, तो ऐसे तो 2-3 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ये चैप्टर अगर अच्छी तरह से अगर हम लोग नहीं करें तो बाकी चैप्टर में हमारा इफेक्ट पड़ता है, समझ में नहीं आता है। तो तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। विशेष करके बात करते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जब बनाते हैं ना, तो उसको बनाने में खर्च होता है, कॉस्ट लगती है। जैसे हमारा क्या कहें, हम एक प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास कुछ शैम्पू है। ठीक है, कंपनी का नाम है, ये हमारे पास कुछ शैम्पू है। ठीक है, अब इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ लगे होंगे। ठीक है, जो जो कॉस्ट लगे हैं, प्लास्टिक लगा है, बहुत सारा चीज़ लगा है। तो वो सारे प्रोडक्ट बनाने में इसमें जो लगे हैं बनाने में, तो उसका एक कॉस्ट साथ में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हम लोग को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो बनाने में उसको जो खर्च लगा है, उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन में कॉस्ट का क्या रोल है। तो हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, या फिर इस चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म को अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें वो क्या करेगा, अपना कॉस्ट लगाएगा ही लगाएगा। फिर उसके बाद उससे एक्स्ट्रा अगर वो प्राइस रखता है तभी उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तभी उसका कॉस्ट निकलता है। ठीक है, तो आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सिंपल सा बात है भाई कि कोई भी फर्म जो है क्या करता है, अपना प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विस, दो ही चीज। या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विस, दो ही चीज। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ फंक्शन यूज होता है, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फर्म जो है क्या करता है, काम करता है। क्या काम करता है, कुछ फंक्शन होते हैं फर्म के, ये प्रोड्यूस करेगा या फिर सेल करेगा। दो काम करता है, प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, क्या, गुड्स एंड सर्विस। तो फर्म जो है कुछ भी बनाता है, बनाने के बाद उसको सेल करता है। तो जब बनाता है तो बनाने में क्या करता है, बनाने में क्या है, उसका कॉस्ट खर्च कर पड़ता है ना। कुछ खर्च पड़ता है, क्या पड़ता है, कुछ खर्च पड़ता है। जिसको जैसे कौन कौन सा कॉस्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट जैसे वो प्रोडक्शन बनाने में कुछ खर्च हो गया, अगर माल मंगवाए हैं, भेजे हैं, तो ट्रांसपोर्ट का खर्च हो गया। अगर गोडाउन में रखे हैं तो स्टोरेज का खर्च हो गया। अगर उसके लिए एडवर्टाइज किए हैं तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हो गया। तो इन सब कॉस्ट को ये इसके अमाउंट के साथ, प्राइस के साथ जोड़ दिया जाता है, प्राइस के साथ जोड़ दिया जाता है। तब ये हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए ना कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो बनाने में उसको जितना भी खर्च लगेगा, जितना भी खर्च लगेगा उसके साथ अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखेंगे तब तो उसका उसका दाम आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आसान भाषा में समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बारे में डिस्कस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा और पीछे और बात बढ़ते आगे कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो नेचर जो है, एक सेकेंड, नेचर नेचर नेचर। अब हम लोग क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पूरा डिटेल में जानने के लिए जानने जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है टोटली, तो हमको तीन चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एक मनी कॉस्ट, एक रियल कॉस्ट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीन कॉस्ट
होते हैं, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। ओके, और थोड़ा सा हम लोग समझ जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट का क्या रोल है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि कॉस्ट में कोई भी कमोडिटी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए भाई, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। चार चीज चाहिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। अब इन सब चीज में कोई वेरिएबल है, कोई फिक्स है। इन सब चीज का हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट करते हैं तो यही हमारा कॉस्ट बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, अब यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। तो हमको अब पढ़ना है कॉस्ट फंक्शन, और साथ में फंक्शन के बीच में इसके रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, और साथ में तीनों टॉपिक, ये मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अरे यही तो था। ए, कभी रखी तो हो, निकाल दी पानी। ये अपना मार्क करने का ही रखते अपन को इसमें बता दो। और पहले वाला कमीशन वाला मुझे प्रॉब्लम हुआ था कल अच्छा भी आज, ये लैपटॉप वो वाला आज पता है क्या है, सामने भी दिखा। 12 जनवरी। आज पता है क्या है, हाँ, स्वामी जी भी उसका टूर ऑफ द ईयर। 12 तारीख नहीं 14 तारीख। हर साल 12 तारीख, कहीं भी देख लेना, एवरी ईयर 12 जनवरी। तो आप तुम लोग को लेट कर दी 12 जनवरी को तो इको पैक नहीं हुआ। सब भी गए हैं, 12 तारीख को ही गए हैं। हेलो, हेलो, हाँ है। हम्म,
हम्म, हाँ वो चल जाएगा। हम्म ठीक है जा। रात को कितना बजे? 9 बजे। ठीक, 9 बजे के पहले है ना? कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। अब क्या है, ध्यान देना है कि तीन तरह के टॉपिक हुए नेचर का। अगर पढ़ने गए हम लोग तो मनी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये पढ़ना होगा। मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना होगा, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना होगा। तीनों तरह से पढ़ना होगा। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में सारे चीज़ आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, रिवीजन भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मान लेते हैं कि सी जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बीच में फंक्शन जो भी होंगे, है ना, वो क्यू के रूप में आएंगे। मतलब क्यू जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन क्या आएगा, मतलब क्या है इसके कॉस्ट ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा, जब इसके बीच में क्या होगा, फंक्शन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, पैसा खर्च हो रहा है भाई, पैसा खर्च हो रहा है। तो पैसा खर्च होता है किस रूप में, तो यहाँ पर हम बोले द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्रेस, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाए ना, प्रोडक्ट में बनाए हैं, तो प्रोडक्ट में जब बनाए हैं तो इसमें जो है, जो हम लोग कॉस्ट दिखा रहे हैं वो किस रूप में दिखा रहे हैं, मनी के रूप में दिखा रहे हैं। किस रूप में दिखा रहे हैं, मनी के रूप में दिखा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्रेस, हम लोग दिखा रहे हैं नंबर, हम लोग दिखा रहे हैं मनी के रूप में, टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, हम लोग जब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मनी के रूप में किसी कॉस्ट को दिखाएंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, और मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हम लोग मनी, हम लोग कॉस्ट को मनी के रूप में दिखाएंगे, उसको क्या कहते हैं, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। The cost of production expressed in term of money is called money cost of production. Suppose that production कर रहे हैं ना, और उसी में लगाओ ना, जरा इधर लगा दो। इधर नहीं, इधर नहीं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के लेके खड़ा रहा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की अगर बात करें हम लोग, प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, चारों चीज यूज करते हैं ना। तो यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो भाई कुछ भी चीज यूज करेंगे तो उसके बदले में कुछ पैसा तो देंगे ना, कुछ पैसा तो देंगे। तो मनी, जो मनी खर्च होता है, जो मनी खर्च होता है, या फिर जमीन लेंगे, या फिर फैक्ट्री लेंगे, या फिर रूम लेंगे, या कुछ भी लेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग रेंट पेमेंट करते हैं ना। तो जब भी रेंट पेमेंट करते हैं या फिर कुछ चीज भाड़ा पे लेते हैं तो मनी देते हैं। तो मनी जब देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी फॉर प्रोडक्शन। गुड्स बनाते हैं या सर्विस देते हैं तो उसके बदले में हम लोग क्या देते, उसके बदले में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले में कुछ पैसा खर्च करते हैं, है ना, तो उसको फैक्टर को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, कच्चा माल का यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। तो मशीन का जो है कॉस्ट हम लोग को पे करना पड़ता है, साथ में लेबर का, तो लेबर को हम लोग को वेजेस देना पड़ता है, अगर स्टाफ रखेंगे तो सैलरी देना पड़ेगा। तो ये सब जो है हम लोग मनी में कन्वर्ट करते हैं। साथ में जमीन खरीदे या जमीन रेंट पे लिए तो पैसा देना पड़ता है, या फिर फैक्ट्री लगाए तो उस पर इन्वेस्ट होता है, या फिर फैक्ट्री, तो इन सब चीज को क्या है, हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी कॉस्ट खर्च हो रहा है मनी में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना। अब इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जैसे अब बहुत सारे कॉस्ट, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्या क्या पढ़ेंगे ये बात कर लेते हैं हम लोग। पढ़ेंगे हम लोग एक्स एक्सप्लिस सॉरी, अब हम लोग को इसके बाद पढ़ने वाले हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके इन तीनों टॉपिक का पढ़ने के बाद हम लोग को पहुंचना है रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस, तो चलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ लेते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कॉस्ट के बारे में भाई 2 2 मिनट निकालो, बुक निकालो, हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर हम लोग को कल बुक मिल जाए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसके अंदर, वो कॉस्ट जो खर्च होता है किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट जो है खर्च कर होता है फैक्टर्स को, जैसे वो जो भी फैक्टर्स हैं,
उसको खर्च करने में फाइनली स्पष्ट रूप से खर्च होता है, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। उसी को खरीदने वरीदने में खर्च होता है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उन लोग को पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल खरीदने में फाइनली खर्च हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हम पूंजी लगाए हैं उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है। या फिर लैंड, जमीन खरीदे हैं, फैक्ट्री है, उसके ऊपर खर्च हो रहा है। डिप्रिसिएशन, घिसावट, मशीन जो है जो की घिसावट। सेल करने में, अगर कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे जो खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस के पीछे खर्च हो रहा है, या जीवन बीमा के पीछे। तो ये सारे के कॉस्ट जो है वो एक्सप्रेसिव कॉस्ट के अंदर में आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लीटिव कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लीटिव कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट और साथ में रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके।